ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो है एक ज्ञान देते हैं, एक जो है बंदी छोर होते हैं जिसको सतगुरु कहते हैं। सदगुरु धन के तीन गति होता है, नहीं तो दान कर दे, नहीं तो भोग ले, और नहीं तो जो है उसको चोर चुरा लेंगे, और ना तो उसके नाश हो जाएगा, छूट जाएगा। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे कि बहुत दौलत इकट्ठा किए और सांस निकल गया, सब छोड़ के चले गए। बहुत ऐसे मिले जो बहुत दौलत इकट्ठा किए, डाकू चोर आए और जबरन छीन करके और जान मार के और सब लेके चले गए। बहुत ऐसी बीमारी आई परिवार में, उसके जो संग्रह किया हुआ दौलत सब जो है बीमारी में लग गया। तो ये सब समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। ये जो है ठहरती ना है, जैसे आती है वैसे जाती है। अगर परिश्रम के, ईमानदारी की कमाई है तो वो ठहरती है। बेईमानी के, चोरी के, धोखेबाजी के, छल से, गद्दारी से छीनी हुई दौलत जो है जैसे आता है वैसे चला जाता है और दुख के कारण बन जाता है। इसलिए सावधान होकर के इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो है एक कहानी आता है, दो मित्र बाहर कमाने जाते हैं और दोनों के जो है बहुत मेहनत करके काफी पैसा कमा लेते हैं। कमाने के बाद से दोनों जो है अब विचार बनाए कि भाई घर चले। रास्ता में, जंगल में, पहले जो है जंगल होता था, गाड़ी घोड़ा ना होता था, बहुत दूर दूर तक ले लोग पैदल जाते थे। तो वो बीच में अंधेरा हो गया तो जंगल में एक जगह निवास किए सब, वहाँ खाना पीना खाए और सो गए। दूसरा जो है उसके अंदर जो है दौलत के देख करके और उसके अंदर जो है बेईमानी आ गया। वो अपने मित्र के जो है जान से मार दिया और सारा दौलत लेके अपने घर आ गया। आने के बाद से जो है उसकी पत्नी जो है बड़ा खुश हुई दौलत देख करके। जो उसका एक पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद से वो लड़का जो है जैसे जैसे बड़ा होने लगा तैसे तैसे उसको बीमारी के शिकार होते गया। जितना दौलत जो है अपना कमाया हुआ या अपना साथी के जिसको मार दिया था उसके कमाया हुआ, ये सारा पैसा लड़का के बीमारी में लग गया। उसके जो है अपना भी जो इकट्ठा था वो ब्याज में वो भी सब लग गया। वो जो है बहुत परेशान हो गया, दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। उसने सोचा कि ये सब होने के कारण क्या है। तो वो अपने लड़का से पूछा, अपने परिवार में अपने औरत से पूछा कि हमारे जैसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस तरह के हमारे ऊपर विपत पड़ गई है, विपत्ति आ गई है। लड़का कहा कि पिताजी आप याद करो कि आप जो है कोई गलत तो काम ना किए हो। तो उसके बाप कहा कि हम दो मित्र कमाने गए थे और दोनों जो है उधर से आए तो हमके लोभ हो गया, हमने अपने मित्र के मार दिया और उसी के सारा दौलत लेकर के हम अपने घर आ गए। कहे कि पिताजी वही जो आपके मित्र था वही मित्र हम आपके बेटा बन करके आपके घर में आए हैं और हम जो है आपके इसीलिए ठिकाने लगा दिए। अब हम रहेंगे नहीं, हम जाएंगे। वो लड़का बाद में मर जाता है। तो इसलिए विचार करो, इस कहानी से सीख लो। हम आए दुनिया में कमाने के लिए, लेकिन लगे कहाँ? लोभ में, छीनने में, लूटने में
मारने में, पीटने में, गद्दारी में, अरे कहाँ से सुख मिलेगा। हम तो दुख के जो है घोर नरक के यात्रा कर रहे हैं। अगर बचना है तो होश में हो लो। जो आदमी दान करता है तो वो दान जो है उसके जो है लोक परलोक दोनों उसको बन जाता है। तो इसलिए कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हम सब के यही कर्तव्य बनता है कि हम सब अपना कल्याण करें, समाज के कल्याण करें, परिवार के कल्याण करें, रिश्तेदार के कल्याण करें और किसी से धोखाधड़ी ना करें। जब हम दान पुण्य ना करेंगे तो हम आगे जो है कैसे आदमी जो है अगर दान पुण्य करता है तो वही जो है ब्याज के साथ अच्छे माता पिता के घर में संपन्न परिवार में जन्म लेता है। और जो दान पुण्य ना करता है वो दरिद्र घर के में जन्म लेता है और शराबी कबाबी चोर चक्के के घर में जन्म लेता है और जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाता है और उसके सुख ना मिलता है। कि अगर सोना छूता है तो मिट्टी हो जाता है, अच्छा करता है तो बुरा हो जाता है और दुख जीवन भर काटता है, जीना हराम हो जाता है। तो हे भाई विचार करो, अपना कल्याण करो और किसी के अहित मत करो। मनुष्य के जन्म अज्ञानी उसी को कहते हैं जो अपना भी कल्याण करे और परिवार समाज रिश्तेदार के भी कल्याण करे, तो वो जो है सुखी रहता है। इसलिए विचार करके दानी बनना है, भोगी के रोगी ना होना है और नाश जो है हो जाना है। ये दास एक बे जो है दिल्ली गया था, वहाँ पर एक जो है जूता सीने वाला एक मोची मर गया था। उसके बड़ी गंदे एक गद्दा टाइप के जो है नीचे बिछा करके उसी पर बैठता था, उसी को बिछा के सो जाता था और वो सड़ भी गया था। पुलिस उसको देख रही थी, लकड़ी से उसे हटा रही थी तो वो थोड़ा फट गया तो उसमें 500,000 के नोट दिखाई दिया। जब उसको देखे तो वो जिंदगी भर जो है मोची के रोड पर सोते रहा और रोड पर जो है बटोरता रहा और सब कुछ छोड़ करके अब मर गया। क्या ऐसे ही करोगे? संग्रह कुछ ऐसे होते हैं जिसके अपार सब कुछ है, टाइम से खाता नहीं है, टाइम से सोता नहीं है, टाइम से काम ना करता है और कंजूस मकचूस बन करके अब बटोरने में लगा है। सावधान रहो, जो खा लोगे वही तुम्हारे हक लगेगा, जो पहन लोगे वही तुम्हारे हक लगेगा और आराम से सो लोगे तो वही तुम्हारे चेतन आत्मा विश्राम कर लेगा। तो अपना दुश्मन अपने खुद क्यों बनते हो? विचार करो। जो आदमी अपने ऊपर अगर कल्याण नहीं करेगा वो दूसरे के कल्याण क्या करेगा? जो अपने सुखी ना रहेगा वो दूसरे के सुखी क्या दे कर सकता है? इसलिए खाना खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो, खाना के शुद्धिकरण करो, नशा मुक्त बनो, किसी तरह के नशा ना खाना, किसी तरह के अंडा मुर्गी मांस ना खाना। जितना दोषी जो है मारने वाला होता है पशु पक्षी के, उतना ही दोषी जो है खाने वाला होता है। संसार के अंदर महतारी के दूध और बकरी के दूध, गाय के दूध, भैंस के दूध, ऊँटनी के दूध, ये पांचों दूध पिलाई है। हम सभी पी करके बड़े हुए हैं। क्या यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है कि ये दूध के नाते ये सब हमारी माता होती है? क्या इसको मांस खाए, इसके खून पिए, इसके बात ना सुने, इसके बात ना माने? ये कहाँ का धर्म है? इसलिए विचार करो और
माता के माता समझो, बहन के बहन समझो, बेटी के बेटी समझो, नारी समाज के रक्षा करो। ये हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वज जो है, कोई नाता ना होता था, कोई रिश्ता ना होता था। अनजान व्यक्ति के समय अगर अंग्रेज अत्याचार करते थे तो वो अपने जान के बाजी लगा के उसके समय अपना जान के निछावर कर देते थे। ये मानवता है, इंसानियत है। किसी के दुख में सहायक बनो, रोड़ा मत बनो। ये जिसको कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, जो आदमी ये जान जाता है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, सब घट घट में ये चेतन आत्मा एक जैसे है और सबको एक जैसे दुख सुख होता है। अगर हम दुख देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख देंगे तो सुखी रहेंगे। वो किसी के दुख कैसे दे सकता है? संसार के अंदर जितने गलत कर्म होता है, पाप होता है, अज्ञानता के कारण होता है, नासमझी के कारण होता है, विचार ना करने के कारण होता है। तो इसलिए हम जो है विचार करके कोई काम करे, किसी के दुख ना दे, और किसी जानवर के, पशु पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, ये भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसके पकड़ के खा जाए और चाहे तो उसके भोजन पानी दे करके उसके रक्षा कर दे। जितने अंधे हैं वो भगवान के देवी देवता के खोजने में लगे हैं। ये अंधन के समझ में ना आता है कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सब घट में वही चेतन आत्मा है जो घट घट वासी है। हमारे कर्म के खराब होने से हम चारों खानी में घूमते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। हमारे जो है, हम अगर किसी के सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमके दुआ मिलता है। संसार में दुआ एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से मौत भी टल जाती है, और बद्दुआ ऐसी शक्ति है कि जिंदगी नरक बन जाता है, जीना हराम हो जाता है। क्या चाहते हो भाई? सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? दुनिया संसार में कोई दुख ना चाहता है। सबको पता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो एक दिन पकड़े जाएंगे, जेल होगा और जीवन करवास हो जाएगा, फांसी भी हो जाएगा। लेकिन जानता है, लेकिन चोरी करता है, मानता ना है। सब जानते हैं कि हम गलत काम करते हैं, इसके रिजल्ट अच्छा ना होगा, लेकिन मानते ना है। मतलब स्वार्थ में अंधे होते हैं। और बहुत ऐसे शैतान मिलेंगे जो माता बहन बेटी के समय अत्याचार करते हैं। क्या उसने जो है ये पशु और माता ये दूध पिला करके गलती कर दी कि उसके मांस खा रहे हो, जिसके वजह से कसाई उसको काट के बेच रहा है? क्या यही तुम्हारे दूध के नीक है? और इसी तरह से परिवार वाले तुमके पाल पोस करके, एक सब बेटा बेटी के पालने में पूरा परिवार के योगदान होता है, आज सबके हम ऋणी होते हैं। क्या उसको छल करके, कपट करके, धोखा करके, धन और बल और विद्या मतलब स्वार्थ में अंधा होकर के परिवार के परिवार ना समझना, माता के माता ना समझना, भाई के भाई ना समझना, परिवार के संग दगा करना, रिश्तेदार के संग दगा करना, समाज के संग दगा करना, ये कहाँ तक उचित है? विचार करो, समझो। गड्ढा खोदोगे, वो गड्ढा में खुद गिरोगे। संसार के अंदर जो है ये कर्म फल भोग, संसार में सब देवी देवता भोगे हैं। संसार के अंदर सभी ऋषि मुनि संत महापुरुष संसार में कर्म फल सबने भोगा है, क्योंकि कर्म सबसे भी अच्छे बुरे हुआ है।
आज ना हुआ है, इस जन्म में ना हुआ, पीछे के जो कर्म संस्कार है उसको भोगना पड़ता है। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो धर्मात्मा है, महात्मा है, संत है, लेकिन वो भी रोगी हो रहा है, वो भी लाचार विवश हो रहा है, वो भी मजबूर हो रहा है, तो अब की पाप ना है, पीछे के है। तो इसलिए जो है अपने कर्म के सुधार करें और अपना मतलब स्वार्थ में अंधा ना बन करके और किसी के अहित ना करे, विचार करे। तो इसलिए जो है भोग में रोगी ना होके दानी बने और नाश जो है नाश होने से बचे। अब इसके आगे जो है मनुष्य के तीन जो है तीन दशा में पहुंचता है। एक के नाम है नरक, दूसरे के नाम है स्वर्ग और तीसरे के नाम है मोक्ष। जो पापी होता है वो नरक में जाता है, जो धर्मात्मा होता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो नरक और स्वर्ग दोनों के पार कर लेता है वो मोक्ष हो जाता है। तो आज जरूरत है कि नरक से, स्वर्ग से, पाप से, पुण्य से ऊपर उठने के। ये जो है मनुष्य के हाथ में है कि हम अपना कर्म सुधार ले और अपना लोक परलोक बना ले। कैसे बनाना है? एक गैस बत्ती होता है, उस गैस बत्ती के अगर हम जलाते हैं तो बड़ा बढ़िया रोशनी देता है, लेकिन वो कपड़ा के होता है और वो जल गया होता है, जलने के बावजूद रोशनी देता है। अगर तन को हारका लग गया, टूट गया तो रोशनी ना देगा। उसी तरह से ये शरीर है। मोक्ष आत्मा, मोक्ष शरीरधारी महापुरुष है। वो सारे कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ गया है। शरीर अगर जले रहेगा तले समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के रोशनी देगा, कल्याण करेगा। रोम रोम में ज्ञान है, रहनी है, आचरण है, रहनी गहनी सनी संपन्न है। वो हमेशा लोक हित में काम करता है। अगर शरीर जब टूट गई तो वो जो है अवगमन से छूट जाता है। तो एक गैस बत्ती के बाद ध्यान रखें। दूसरा है मूंज में ऊपर से एक फूल निकलता है, छड़ी जैसे, ऊपर से धक्के खींचते हैं अब बिल्कुल साफ निकल जाता है। उसके सीक ऊपर आराम से निकल जाता है, अब बिल्कुल साफ होता है। दूसरा ये पहचान है मोक्ष आत्मा के। तीसरा पहचान है कि बीज के अगर आग में हम भूज देते हैं तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। एक ये भी कर्म है। और दूसरा वो भी कर्म है कि अगर जमीन में हम उसको बो करके अब पानी से सींच देते हैं तो हवा पानी मिलने के बाद, सूरज के रोशनी मिलने के बाद एक बीज जो है अनेक बीज बन करके तैयार हो जाता है। जब ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में मनुष्य जाता है तो उसके पंच विषय के कर्म संस्कार फल होते हैं। मन होता है, चेतन होता है, अकर्म फल संस्कार होते हैं, अच्छे बुरे। यही जन्म मरण के कारण बनते हैं। जो आदमी कर्म संस्कार के नाश कर दिया, जो आदमी मन और माया से ऊपर उठ गया, और जो आदमी अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, परम शांति, परम आनंद में स्थित हो गया, वो अवगमन से छूट जाता है। जैसे पतंग के डोर कटने के बाद पतंग पता न कहाँ गया, कुछ पता न लगता है। इसी तरह से सांस छूटने के बाद ये शरीर कहाँ जाएगा इसका कोई पता न होता है। ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। ये अपने मर्जी से आता है, अपने कर्म संस्कार के अनुसार, और ये कब जाएगा इसके भी पता न है। संसार के जितने हवाई जहाज, रेल गाड़ी घोड़ा है, उसके चलाने वाला ड्राइवर चढ़ता उतरता रहता है, लेकिन ये जो इस गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी में जो बैठा है, अगर उतर गया तो ये शमशाने जाता है।
इसलिए सावधान रहे, ड्राइवर के समझने के प्रयत्न करे। ये ड्राइवर छोटा मोटा आदमी, छोटा मोटा चीज ना है। जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना, जो अपनों को जान गया वो सबको जान गया। संसार में जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, मैं संसार के देखने वाला है, मैं संसार के साक्षी हैं। मैं बढ़ता हूँ, मैं जो है छूटता हूँ, मैं जो है ये जो मैं कहता है ओम, ये खुद में जो रमता है राम, ये राम को जानो, ये सबके स्वामी है, सबके मालिक है। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके आगे जो है स्वर्ग और नरक का मोक्ष तीनों से ऊपर उठना है। जैसे हमको दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं कि हम दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गया। ये नहीं कहते हैं कि दिल्ली हम आए हैं। दिल्ली नहीं आता है, दिल्ली हम जाते हैं। उसी तरह से निर्वाण केवल में वो दशा में हम खुद पहुंचते हैं। ये दशा नहीं आता है, वो हमारी स्थिति है, उसको शांत स्वरूप स्थिति कहते हैं। वो दशा में परम आनंद होता है, परम शांति होती है, परम सुख होता है। संसार के सारे रोग कलेश कट जाता है। इसीलिए मनुष्य जन्म पड़ा है। साहेब कहते हैं अब की पासा ना परी या फिर 84 जाए। अगर अब की पासा डाल दोगे तो कल्याण कर जाओगे, अगर अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जा। ताश मनुष्य खेलता है, उसमें 3 गो पत्ता ऐसे होता है, एगो बादशाह होता है, एगो बेगम होती है, एगो गुलाम होता है। मनुष्य के 3 स्थिति है। कर्महीन नर पावहि जैसे, कर्महीन आदमी गुलाम हो जाता है, कर्मशील आदमी बादशाह बन जाता है, और जो बेगम के पीछे पड़ा रहता है वो गुलाम बनता है। विषय आसक्ति। इसलिए जो है शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अगर नारी के सब सुख के छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे। तो नारी में 2 होती है, एक स्त्री भी है, एक वाणी भी। वाणी को भी नारी कहा गया है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय।